सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच द टॉपिक फूड चेन। तो आज हम फूड चेन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फूड चेन क्या होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या फिर पेड़ पौधे को खाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये एक प्रोसेस जो है चेन के फॉर्म में होती है। कोई ऑर्गेनिज्म किसी को तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको खा रहा होता है, तो इसकी एक चेन बन जाती है। इसी चेन को हम फूड चेन कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो फूड चेन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। यानी इट इज़ द प्रोसेस by which one organism eats the other organism, or I can say it is the process of who eats whom, कौन किसको खाता है। अब जो ये खाना हम खाते हैं ये हम किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं। खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो फूड चेन को मैं दूसरे वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच energy is transferred from one organism to another organism through food। यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है फूड के थ्रू, यानी खाने के थ्रू। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम फूड चेन का। फॉर एग्जाम्पल ग्रास है। अब ग्रास को किसी भी इंसेक्ट ने खाया, किसी इंसेक्ट को खाया सपोज फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और जो स्नेक है उसको खाया ईगल ने। तो ये जो प्रोसेस है हमें एक चेन के फॉर्म में नज़र आ रही है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे को पांचवा। तो ये एक चेन सी बन गई है, ठीक है। इसी को हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन जो होती है उसमें बहुत सारी लेवल्स होती हैं, और कोई भी फूड चेन हमेशा ही जो है प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारकर नहीं बनाते। ये सूरज की रोशनी और पानी को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर। तो ये जो फूड चेन मैंने आपको दिखाई है, इस फूड चेन के अंदर भी अगर हम स्टार्ट देखें, उसकी स्टार्टिंग देखें, तो इसकी स्टार्टिंग होती है ग्रास से, और ग्रास होती है प्रोड्यूसर। तो कोई भी फूड चेन जो है कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रोड्यूसर से। अब ग्रास को खाने वाला है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट जो होगा ये होगा कंज्यूमर। एक्चुअली में ये सभी के सभी कंज्यूमर्स हैं, लेकिन क्योंकि ग्रास को डायरेक्टली इंसेक्ट ने खाया है, यानी प्रोड्यूसर को जो खाने वाला होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर को जिसने भी खाया है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला स्नेक था, तो ये हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, और जो फूड के थ्रू वो एनर्जी है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती रहती है। तो दिस इज़ फूड चेन। फूड चेन में जो डिफरेंट लेवल्स होती हैं उन डिफरेंट लेवल्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। जैसे ग्रास था, ग्रास कौन थे? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो हैं ये हमेशा ही फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को खाने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जिसको कि हम प्राइमरी कंज्यूमर कह रहे हैं, उसको हम जो है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर रखेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो कहलाएगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अब थर्ड ट्रॉपिक लेवल के बाद एनर्जी जहाँ गई दैट इज़ फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फोर्थ के बाद जिसके पास गई दैट इज़ फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरीके से फूड चेन चलती रहती है। अब फूड चेन जो होती है ये 4 या 5 लेवल्स तक ही लिमिटेड होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो उस दौरान बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं 10% लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक लेवल से दूसरे लेवल तक सिर्फ 10% ही एनर्जी जा पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रास के पास जो है 1000 जूल्स एनर्जी थी, तो उस 1000 जूल्स का ओनली 10% ही जो है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर पहुंचेगा, दैट इज़ ओनली 100 जूल्स। अब सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर 100 जूल्स एनर्जी बची है,
हमें पता है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी पहुंचने वाली है फूड के थ्रू दैट इज़ ओनली 10 जूल्स। थर्ड से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी पहुंचेगी वो 10 का जो है 10% कितना हो जाएगा 1 जूल। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी घटती चली जाएगी और लास्ट तक जाते जाते बहुत कम एनर्जी पहुंचती है। तो इसीलिए जो फूड चेन्स होती हैं ये 4 या फिर 5 लेवल्स तक लिमिटेड रहती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक फूड चेन का। थैंक यू।